आज मैं सुबह सुबह एक गाना सुनी तो सोचा कि क्यों ना आपको भी सुनाया जाए। लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है। सवाल ये है कि आप सुबह सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं। मुझे लगता है आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो सुबह उठकर सबसे पहले सूर्य को देखते होंगे। वहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को देखते होंगे। कुछ लोग सुबह सुबह अपनी स्वास्थ्य समस्या की वजह से किसी पार्क में टहलने जाते होंगे। वहीं कुछ लोग उठकर नित्य क्रिया करने के बाद सुबह योग या प्राणायाम करते होंगे। यानी कि सुबह उठने के बाद हम सारे लोग खुद की सेहत पर ध्यान देते हैं और तब जाकर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताएंगे जो सुबह उठने के बाद अपने कमरे से निकलकर ना ही नित्य क्रिया करती है और ना ही कोई योगा या प्राणायाम और ना ही चाय या नाश्ता लेती है, बल्कि वो उठते ही सबसे पहले अपने भैया भाभी के कमरे में खिड़की से झांक कर देखती है कि उसके भैया भाभी बंद कमरे में आपस में क्या कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि इतनी बेशर्म लड़की आखिर कौन हो सकती है जिसको इतना भी समझ नहीं है कि पति पत्नी के बीच में जो भी हो रहा है वह उनका निजी मामला है जिसमें हस्तक्षेप करना गलत है। इसको रात और बंद कमरे में हो रही चीजों को जानने में इतना इंटरेस्ट है कि अपने कमरे से भैया भाभी का निकलने के इंतजार भी नहीं कर पाती है और उनके कमरे की खिड़की से झांक झांक कर देखने लगती है कि उसका भैया अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम उसी बेशरम लड़की के बारे में बात करेंगे जिसका इंटरेस्ट अपने भैया भाभी के उन कामों में है जो रात को बंद कमरे में किया जाता है, जिसकी वजह से वो रात भर जैसे तैसे तो सो जाती है लेकिन सुबह उठते ही उनकी खिड़की से झांक झांक कर देखने लगती है। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। सबसे पहले तो आप वह गाना सुन लीजिए जो मैंने आज ही सुबह सुबह सुना है। तो गाना है, खाली गरई होई तब मड़ई में लीला कर ताड़ी सारा घर ही में आ देखनी हता की आंखी से झांकी आगे पीछे दीवारी हेलस आ छोटे छोटे भौजी के खेलावा ना आई हो दादा भैया लेके खेलस। मैं जानती हूँ आप सब इतने समझदार तो होंगे कि यह गाना का लाइन सुनकर आप समझ गए होंगे कि इतनी बेशर्मी और इतनी ढिढता तो सिर्फ और सिर्फ सभ्य भोजपुरी की निर्लज गायिका अंतरा सिंह प्रियंका में ही हो सकता है। अब आते हैं अंतरा सिंह के इसी गाने पर जिसमें अंतरा सिंह कहती हैं कि खाली गरई होई त मड़ई में आ लीला करताड़ी सारा घर ही में। इस गाने में प्रियंका सिंह अपनी भाभी के बारे में बात करती हैं और इस गाने का जब वीडियो देखिएगा तो वीडियो में भाभी कहीं से अपनी साड़ी ठीक करते हुए आती हैं और अंतरा सिंह उनको छेड़ती हुई गाती हैं कि लीला करताड़ी सारा घर ही में हो। तो अंतरा प्रियंका सिंह, आपको पता होना चाहिए कि आपकी भाभी आपसे कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार है। कम से कम उनको यह तो पता है कि यह सारी चीजें बंद कमरे में ही किया जाता है, ना कि आपकी तरह बेशर्मी से कभी खेत में तो कभी छत पर तो कभी खुले में। मुझे लगता है कि अंतरा सिंह प्रियंका को अपनी भाभी से कम इन सारी चीजों की सीख तो लेनी ही चाहिए। यह सारी चीजें बंद कमरे की ही हैं, ना कि बाहर में आकर सबके सामने खुले में करने की। क्योंकि अंतरा सिंह ने हमेशा से यह सारे काम बिना किसी डर और लाज के खुले में किया है, तो वह अपनी भाभी को भी कहीं ना कहीं अपने गाने में यह कह रही हैं कि मुझे तो किसी ने रोका टोका नहीं है, तो मैं चाह रही हूं कि आप भी मेरी तरह बेशरम बनकर और खुले में आकर यह सब करिए। बंद कमरे में भला कौन करता है, तब ना लोग दोनों लोग को मिलकर गाली देगा। अकेले अकेले गाली खाने में हमको भी मजा नहीं आ रहा है। आगे की लाइन में अंतरा सिंह खुद से बताती हैं कि हम कितने बेशर्म हैं कि हम अपने भैया भाभी को भी नहीं छोड़ते हैं और आगे गाती हैं कि देखनी हता की आंखी से झांकी आगे पीछे दीवारी हेलस। अब सोचिए कि जिस भारत में कहीं लड़कियां ट्रेन चला रही हैं, बिहार की लड़कियां अपना खुद का बिजनेस कर रही हैं, वहीं फाइटर प्लेन भी लड़कियां चलाने लगी हैं और वहीं अंतरा सिंह के जीवन में कोई काम नहीं है, वह इतनी खाली हैं कि इनको घर में बस यही एक काम मिला है कि इनको यही देखना है कि उनके घर में कौन सा पति पत्नी किस दरवाजे में क्या करते हैं। अंतरा सिंह से आप जब भी उनसे संघर्ष की कहानी पूछिएगा तो अंतरा सिंह बताएंगी कि अपने संघर्ष के दिनों में मैं अपने भैया भाभी चाचा चाची और अपने घर के अन्य रिश्तेदारों के कमरे में झांका झांकी करती थी। मुझे पता है कि आप लोगों को भी लगता होगा कि अंतरा सिंह प्रियंका के व्यक्तिगत संबंधों पर हमला करने वाली मैं कौन होती हूँ। आपको भी कहीं ना कहीं अंतरा सिंह को मेरा इस तरीके से बोलना जरूर बुरा लगता होगा। कुछ लोग यह भी कहेंगे कि तुमको कैसे पता कि अंतरा सिंह अपने भैया भाभी के लिए ही गा रही है।
तो मैं बताती हूँ कि अंतरा सिंह दूसरों के भैया भाभी देवर भौजाई और बाकी रिश्तों पर कितना भी गाना गाती हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आप कभी अंतरा सिंह को टारगेट करके या उनके किसी रिश्तेदार को टारगेट करके कोई गाना गा दीजिएगा तो अंतरा सिंह अभी लाइव आएंगी और रो रो कर कहेंगी कि आप सब मेरे भाई की तरह हैं, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूं, तो आप मेरे बारे में इतना गंदा गाना कैसे गा सकते हैं। हम लड़कियां आपके लिए बहन जैसी हैं। अंतरा सिंह को यह सब तब समझ में क्यों नहीं आता कि किसी का भी भाई अंतरा सिंह का भी भाई होगा। ऐसे में अंतरा अपने भैया भाभी के लिए यह गाना कैसे गा सकती हैं। और चलिए एक बार को हम मान भी लेते हैं कि अंतरा सिंह ने यह गाना अपने सगे भाई के लिए नहीं भी गाया होगा, तो दूर के रिश्तेदारी में भी अंतरा सिंह का कोई भाई तो होगा। तो क्या अंतरा सिंह अपने किसी बड़े भाई के सामने ये गाना सुन सकती हैं? क्या अंतरा सिंह के इसी गाने को आप अपने परिवार वालों के साथ बैठकर देख या सुन सकते हैं? क्या अंतरा सिंह का यह गाना किसी भी शहर के किसी भी चौराहे पर बजाकर सुना जा सकता है? क्या अंतरा सिंह के इस घटिया गाने को बार बार सुनकर व्यूज बढ़ाना सही है? अगर नहीं तो आपके पास अभी भी वक्त है, सुधर जाइए और ऐसे गायकों को बिल्कुल सुधार दीजिए। और अंतरा सिंह अपने दूसरे गाने में एक बार फिर थेथराई दिखाई हैं और इस बार उनके साथ शिवेश मिसरवा है जो कहता है कि हम तो बड़ा साफ सुथरा गाना गाते हैं। अब देखिए इस गाना में क्या पूछता है कि अपना ससुरवा के हाल तू बतावा। देखिए किसको कितना इंटरेस्ट है किसी लड़की के ससुराल का बात जानने में, कि पूछता है कि अपना ससुरवा के हाल तू बतावा, आ कैसे कटेला दिन कही के सुनावा, आ रात भर में कई बेरी आई लव यू कहेला। शिवेश मिसरवा को बस इतना ही जानना था, लेकिन अंतरा सिंह को इतना चुल है कि उनको तो सब कुछ बताना है। तो अंतरा सिंह जानते हैं क्या बताती हैं? अंतरा सिंह बोलती हैं कि हम त नीचे रही ले पियवा ऊपर रहेला। अंतरा को ये सब कब समझ में आएगा कि बेडरूम की बातें और अपनी नीच हरकतों को ऐसे सबके सामने गा गा कर नहीं बताते हैं और ना ही अपने गानों से समाज के मर्यादित रिश्तों को शर्मसार करते हैं। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।